Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome back for the next lecture of English. And today we are going to start with unit number 7, that is Sultan Ahmad Masjid. Those students who were with us in pre-9th वो इस चैप्टर को पहले पढ़ भी चुके हैं, उनके लिए ये रिवीजन है. जिन्होंने नहीं पढ़ा हम अब पढ़ने लगे हैं, तो they can learn it now. Let's start with the reading. By the way, here is a picture of Sultan Ahmad Masjid that is in Turkey. हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 74 पे है. फर्स्ट पैराग्राफ. चैप्टर स्टार्ट होता है. द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर. दुनिया के जो है वो सबसे शानदार मॉन्यूमेंट, सबसे शानदार जो बड़ी पुरानी यादगार बिल्डिंग्स हैं उनमें से एक है, और इसको हम ब्लू मस्जिद भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्लू टाइल्स के साथ इसको सजाया गया है. सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम 1453 टू 1923, इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन. कहाँ पे है जी? टर्की के सबसे लार्जेस्ट सिटी इस्तांबुल में है, और ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया के टाइम पे ये वहाँ का कैपिटल भी हुआ करता था, और अब जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये जगह. फिर हमें बताया हुआ है जी, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616. 1609 से 1616 7 ईयर्स में ये कंस्ट्रक्ट की गई थी. कब की गई थी? ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन. As was the custom, this masjid, like the other masjid of the time, comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice. जिसने जो है वो इसकी बुनियाद रखी थी उसका मज़ार भी है वहाँ पे, मदरसा भी है और हॉस्पाइस है. हॉस्पाइस क्या होता है? इसको हम कहते हैं आराम गाह, जहाँ पे जो है वो ट्रैवलर्स आके थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं और उनको बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं. थर्ड में हमें बताया हुआ है जी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609. द रॉयल आर्किटेक्ट सफदर मोहम्मद आगा वॉज अपॉइंटेड बाय द सुल्तान एज इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट. हमारा जो अहमद वन है, जो उस टाइम को सुल्तान थे, उन्होंने किसको इंचार्ज बना दिया प्रोजेक्ट का? जो रॉयल आर्किटेक्ट थे उस टाइम का, सफदर मोहम्मद आगा, उनको. द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1616. ज़ाहिरी बात है उसकी कंप्लीशन के बाद ही ओपनिंग सेरेमनी की गई होगी, तो कंप्लीशन उसकी 1616 में हुई थी. अनफॉर्चुनेटली द सुल्तान कुड नॉट सी द कंप्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ. सुल्तान की डेथ जो है वो मस्जिद की तामीर ख़त्म होने से पहले ही हो चुकी हुई थी. इट वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन. उसके बेटे के टाइम पे, सुल्तान अहमद के मरने के बाद जब उसके बेटे का दौर था, उसकी हुकूमत थी, उस टाइम पे मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई थी, और बेटे का नाम है मुस्तफ़ा वन. द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ द ऑटोमन मस्जिद एंड बाइजेंटाइन चर्च. हाजिया सोफिया, अ मस्जिद वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्ट, वॉज ऑल्सो केप्ट इन व्यू एज अ मॉडल. हमारी जो मस्जिद है उसमें हमें ऑटोमन मॉस्क जो होती थी सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में, जो हमारा आर्किटेक्चरल स्टाइल था जिसमें हम मस्जिदें बनाते थे, उसको भी देखा गया है, और बाइजेंटाइन चर्च का भी इम्पेक्ट हमें उसमें मिलता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्चुअली जो हमारी सुल्तान अहमद मस्जिद है, सुल्तान अहमद मॉस्क है, ये एक्चुअली एक चर्च हुआ करता था मुसलमानों की हुकूमत से पहले, और मुसलमानों ने अपनी हुकूमत में इस चर्च को मस्जिद में बदल दिया था. इसलिए हमें दोनों के जो है, दोनों आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के इम्पेक्ट्स बीच में नज़र आते हैं. और हमारे पास एक और वर्ल्ड फेमस मस्जिद है हाजिया सोफिया. उसका जो स्टाइल था उस मस्जिद का, उसका जो मॉडल था, उसको भी माइंड में रखा गया था इसको मस्जिद में चेंज करते हुए. द ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज़ कंसिडर्ड टू बी अनमैच्ड इन स्प्लेंडर, मैजेस्टी एंड साइज. आज तक जो है वो इसको दुनिया के सबसे बड़ी मस्जिदों में और सबसे शानदार मस्जिदों में काउंट किया जाता है. द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. It has ablution facilities on both the sides. In the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. मस्जिद में क्या है? एक बहुत बड़ा सहन है, उसके साइड में बैठने की जगह भी है, बरामदे बने हुए हैं. आर्केड को कहते हैं बरामदे. यहाँ पे वो बरामदों की सेंस में हुआ है. वज़ू करने की, एब्लूशन की जगह जो है वो दोनों साइडों पे बनी हुई है, और उसके सेंटर में एक बहुत बड़ा फाउंटेन है. लेकिन उसका जो सहन है वो इतना बड़ा है कि वो फाउंटेन जो है
उस सहन के मुकाबले में बहुत छोटा लगता है। अ हैवी आयरन चेन इज हंग एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस at the western side. This side was meant for the Sultan alone. The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. जिस साइड से सुल्तान ने एंटर होना होता था उस साइड पे जो है वो एक बड़ी सी चेन के साथ एक घंटी लगाई गई थी और उसका मकसद क्या था कि जब भी सुल्तान जो है वो मस्जिद में दाखिल हो तो वो अपना सर झुका के अंदर आए। इट वॉज द सिम्बॉलिक जस्टिस टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर। ये जो है वो अल्लाह ताला के सामने सर झुकाने के बराबर समझा जाता था और ये याद दिलाया जाता था उस वक्त के सुल्तान को कि वो खुदा से ज़्यादा बड़ा नहीं है। उस साइड से दाखिल होके हम कोर्ट में जो है वो जा सकते थे। कोर्ट वो एरिया था जहाँ पे उस वक्त के जो है वो फैसले लिए जाते थे उस ज़माने के। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज लाइन विद मोर देन 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. At the gallery level, this design becomes flamboyant with representation of flowers, fruits and cypresses. फिर हमें बताया हुआ है कि अंदर का जो एरिया है, जो मस्जिद के अंदर का एरिया है, वहाँ पे क्या है, वहाँ की जो डेकोरेशन है उसमें ट्यूलिप के डिफरेंट स्टाइल्स बनाए गए हैं, 50 डिफरेंट स्टाइल्स, और उसके अलावा हमें फ्लावर्स और फ्रूट्स और सिप्रेसेस के भी जो है वो पिक्चर्स बनी हुई नज़र आती हैं। सारी की सारी टाइल्स के ऊपर जो भी डिज़ाइन बनाए गए थे वो हाथ से बनाए गए थे और 20,000 से ज़्यादा टाइल्स जो है वो उस वक्त बनाई गई थी मस्जिद को अंदर से सजाने के लिए। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडोर्न्ड विद ब्लू पेंट। उसके ऊपर जो छत का एरिया है, जो अगर हम अंदर खड़े हों तो हमें जो ऊपर छत नज़र आती है वो जो है उसके ऊपर ब्लू पेंट किया गया है। और उसके बाद क्या है, मोर देन 20 स्टेन ग्लास विंडोज़ with intricate designs allow natural light to brighten up its interior and the chandeliers further illuminate it with their glow. chandeliers होते हैं फानूस, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा फानूस लगाए गए हैं और वो जो ब्लू पेंट है बेस का उसके ऊपर उन्होंने ग्लास विंडोज़ लगाई हुई हैं और ग्लास विंडोज़ के जो डिज़ाइंस हैं वो स्टेन्ड ग्लासेस हैं। ऐसे एक होता है ना ग्लास, इसके ऊपर वो उसके ऊपर हाथ फेरें तो वो खुरदरा खुरदरा सा लगता है, उसको हम स्टेन ग्लास कहते हैं। और इंट्रिकेट डिज़ाइंस हैं कि वो डिफरेंट कलर्स के उसके अंदर पीसीज लगे हुए हैं, तो जब लाइट वहाँ से अंदर आती है तो वो डिफरेंट शेड्स देती है जिसकी वजह से मस्जिद जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। द डेकोरेशंस इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। फ्लोर पे हमें कारपेट्स जो है वो पड़े हुए मिलते हैं और इसके अलावा जो डेकोरेशंस है उसमें कुरान की आयात नज़र आती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज़ द मेहराब। मेहराब वो जगह होती है जहाँ पे इमाम साहब बैठते हैं। विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल, वो भी मार्बल का बना हुआ है। टू द राइट ऑफ द मेहराब इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट। पल्पिट जो है वो तख्त को कहते हैं। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइंड दैट इवन when it is most crowded everyone in the masjid can listen to and look at the imam। और उसका डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है, जो मेहराब है उसकी जगह भी ऐसी है, जो तख्त है पल्पिट है वो भी ऐसी जगह पे रखा गया है कि अगर मस्जिद जो है इतनी बड़े होने के बावजूद सब लोगों से भर भी दी जाए तो भी सब लोग इमाम की बात को आराम से सुन सकते हैं। The royal room is situated at the southeast corner. It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses. रॉयल रूम जो है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर पे है मस्जिद के और साथ में उसका अपना एक अलग तख्त है, वो सुल्तान के लिए बनाया गया था और उसको जो है वो डिफरेंट तरह के फूलों से सजाया जाता था जब भी सुल्तान ने वहाँ आना होता था। द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 मिनारेट्स। हम नॉर्मली देखें तो हमारे यहाँ मस्जिदों के 4 मीनार होते हैं, जैसे हमारे यहाँ फैसल मस्जिद के भी 4 मीनार हैं, लेकिन ब्लू मस्जिद के जो है वो यूनिक स्टाइल में एक चीज़ ये भी है कि उसके 6 मीनार हैं। 4 minarets stand one each at the 4 corners of the मस्जिद। 4 तो बिल्कुल फैसल मस्जिद की तरह उसके चारों कॉर्नर्स में हैं। Each of these pencil shaped minarets has 3 balconies। हर किसी की 3 जो है वो फ्लोर्स और 3 बालकनीज हैं। while the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies। और जो 2 रह जाते हैं वो उसके forecourt जो उसके बाहर का सहन का एरिया है वहाँ पे हैं और उनकी 2 बालकनीज हैं। इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड टर्क्स गैदर इन द पार्क फेसिंग द मस्जिद टू लिसन टू द कॉल ऑफ इवनिंग नमाज। द मस्जिद इज फ्लडेड विद लाइट्स एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव। हर रोज़ शाम को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट आ जाते हैं वहाँ पे खड़े होके जो है वो नमाज की अज़ान की
आवाज़ सुनते हैं और फिर नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। और इतनी बड़ी मस्जिद में, इतने बड़े शाहकार में जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनका दिल भी जो है वो ईमान से भर जाता है। दो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद ओवर द ईयर्स येट इट हैज़ नॉट लॉस्ट द लव ऑफ इट्स विजिटर्स। वक्त के गुज़रने के साथ जो है वो उसकी जो एक्चुअल फॉर्म है वो तो बदलती रही है, लेकिन अभी भी जो है जो टूरिस्ट हैं वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। द मस्जिद इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मोन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो आज भी दुनिया के जो सबसे ज़्यादा जो है वो विज़िट किए जाने वाले तारीख़ी मकामात हैं उनमें से एक है। We'll stop here for today. Inshallah, in our next classes, we'll be doing the question answers and exercise of this chapter. Till then, thank you so much. Allah Hafiz.